दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बीएनवाईएस के रजिस्ट्रेशन की कि बीएनवाईएस का रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपने किन यूनिवर्सिटी से किया है वो आप यहाँ पर बहुत ईजिली समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं अराउंड 9 यूनिवर्सिटी के नेम मेंशन करूँगा। अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से किया है तो आई होप कि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है ये भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अब तक कितने स्टूडेंट बीएनवाईएस का रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं इस बोर्ड से। इस बोर्ड का नाम है, ये यूपी गवर्नमेंट का बोर्ड है, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूपी। ये यूपी का बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड है। जितने भी यूनानी डॉक्टर हैं, जितने भी आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, वो यहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तभी जाके उनको फाइनल जो प्रैक्टिस के परमिशन मिलती है। तो अब बात ये आती है कि क्या बीएनवाईएस को भी इसी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप यूपी से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं वो भी हम समझेंगे। पहले गवर्नमेंट भी यही कहती है और कई सारे स्टेट में अभी भी ये है कि अगर आपने किसी बेस से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या वहाँ पर काउंसिल अभी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप मतलब एक तरीके से देखा जाए, कई सारे कैंडिडेट डिप्रेशन में आ गए कि हम हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से किया है और आप किसी भी स्टेट से हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो एटलीस्ट आप नेचुरोपैथी में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। डजंट मैटर, जब भी काउंसिल बने तब आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ हम जो आज बात कर रहे हैं वो यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब तक अराउंड 140 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। याद रखिएगा, 140 रजिस्ट्रेशन। कैसे आपको अगर इनको चेक करना है तो आप आसानी से नीचे देखिए, डाउन में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिल रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर द डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, अगर आपको डुप्लीकेट दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना है, आयुर्वेदा यूनानी एफिलिएटेड यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको अगर अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहीं जाना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रोसेस के साथ कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदी यूनानी डॉक्टर, यहाँ पर आप देखिए क्लिक करेंगे, आयुर्वेदी एंड यूनानी डॉक्टर लिखा हुआ है, यहीं पे आपको नेचुरोपैथी के डॉक्टर की भी लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहीं अदर पेज पे लेके जाएगा, तो आपको ओके करना है और ओके जब आप करेंगे ना तो आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो दूसरे पेज पे जब ये ओपन करेगा तो वहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आती है, आपके पास है, किसी कैंडिडेट ने अब मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन लिया है और उसके पास ये बेसिक डिटेल है, तब तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि हम आपको बता पाएँ कि किस तरीके से आप इंडिविजुअली उसको चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, और आसानी से आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इंटरनेट का कुछ इश्यू है, फिलहाल हम आपको ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं एक एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम मेंशन कर रहा हूँ और उन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन भी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। पहली यूनिवर्सिटी है सुभारती यूनिवर्सिटी, जो मेरठ में है, जो इस समय अगर हम बात करें यूपी में तो बीएनवाईएस को लेके भाई टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आपको बीएनवाईएस करना है, पैसे को लेके कोई इश्यू नहीं है, टाइम आप दे सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं, प्रॉपर पढ़ाई का पूरा आपको शौक है, तो आप सुभारती यूनिवर्सिटी को चूज करिएगा। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। ये नंबर 1 आपकी यूनिवर्सिटी है, इस पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी बीएचयू, बनारस यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है, यूपी में है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जब आप देखेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो हाइड कर दी है, आप उसके चक्कर में ना पड़े। आप ये देखें कि हाँ, इन कैंडिडेट के यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है जिसके रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं यूपी में, जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनकी हम बात करें, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, वो है आपका 3rd नंबर पे शोभित यूनिवर्सिटी, जो सहारनपुर यूपी में है।
नंबर 3 पे। और नंबर 4 की अगर हम बात करें, कैपिटल यूनिवर्सिटी जो झारखंड में है, कैपिटल की भी अराउंड 10 या 15 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यूपी में इस बोर्ड के अंदर। याद रखिएगा, तो अगर आपने कैपिटल से किया है तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनको आप अपने पास रखें, स्कैन करके जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें उसको अपलोड करते जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सीएमजे यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है एक। तो अगर आपने सीएमजे से भी किया है तो भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ट्राई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। या इस यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने बीएनवाईएस किया है तो उनके भी यूपी में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान की, यहाँ से भी कई सारे कैंडिडेट ने किया है, शायद 2 या 3 या 1 है शायद रजिस्ट्रेशन ओपीजेएस का भी हुआ है कंप्लीट। आईआईएमटी जो यूनिवर्सिटी है मेरठ की यूपी में, यहाँ से भी बीएनवाईएस के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, याद रखिएगा। और एक है यूनिवर्सिटी हिमालयन यूनिवर्सिटी जो ईटानगर में है, तो इससे भी कुछ कैंडिडेट ने करके रजिस्ट्रेशन लिए हैं। तो अराउंड मैंने यहाँ पर 9 यूनिवर्सिटी के नेम आपके सामने मेंशन किए हैं। तो इनमें से सभी यूनिवर्सिटी में से जिन कैंडिडेट ने, अब ये नहीं है कि सारे जितनों ने भी किया है कि सारों के रजिस्ट्रेशन हो गए, कुछ के साथ कुछ इश्यू रहा होगा, कुछ ने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किए होंगे, कुछ ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इट्स ओके। लेकिन जिसने कराया तो उसमें से कुछ कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब इसमें देखिए मैंडेटरी जरूरी चीजें क्या है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करें तो आपके पास क्या क्या जरूरी चीजें या जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास हो जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो सके, राइट। तो आई होप कि आपकी क्वेरी काफी हद तक रिजॉल्व हो गई होगी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ यूपी हैं तो उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट में ट्राई करें। अगर काउंसिल बन गई है, नहीं बनी है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें अपनी प्रैक्टिस को नेचुरोपैथी में स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे बोर्ड बनेगा आप भी वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।